सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी बायोबूस्ट अकेडमी। तो हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है दैट इज़ दी 11th और 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें ऑल्दो एक बड़ा गैप हो गया है, बट हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th क्लास की बायोलॉजी से। तो उसमें हमने ऑलरेडी एक चैप्टर को थोड़ा डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ द डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह और उसकी एप्लीकेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द माइक्रोब इन द ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब इन द ह्यूमन वेलफेयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी जो ये होता है कोई तरह की कोई चीज़ है उसको बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ होता है, कोई एंटीबायोटिक्स है उसको बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो बायोगैस प्रोडक्शन हो रही है उसमें किस तरह से माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इसी के लिए तो यहाँ पे जो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है उसको 3-4 सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स मतलब कि वही जो सबसे ही बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आपके वायरसेस हो गए, फंजाई हो गई, एल्गी हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं आपके माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है उसमें जो माइक्रोब्स के यूज बता रखे हैं वो अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले दैट इज द माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि हम घर में जो भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कर्ड बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ इडली डोसा वगैरह बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, चीज़ बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, और जो आपकी बुक में है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से यहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकेंड आपका माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो माइक्रोब्स के यूज के ऊपर काम करती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे कि आपकी बीवरेजेस बनाते हैं, जैसे कि वाइन है, विस्की है, बियर है, ये सारे क्या है यहाँ पे माइक्रोब्स यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स यूज होते हैं। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, वो यहाँ पे यूज होते हैं, वो बनाए जाते हैं और विद द यूज ऑफ दी माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये हो गए 2। थर्ड हो गया आपका माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो सीवेज का ट्रीटमेंट है उसमें भी बड़ी हेल्प करते हैं माइक्रोब्स यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरह से यहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो हेल्प करते हैं। देन माइक्रोब्स इन दी बायोगैस बायोगैस बोल दो, या फिर जो गोबर गैस होती है उसके प्रोडक्शन में किस तरह से यहाँ पे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। एंड हाँ, एक है आपका माइक्रोब्स एज दी बायो फर्टिलाइजर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उसके हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखे हैं, वेदर इट इज़ ऑन द सॉइल और वेदर इट इज़ ऑन दी ह्यूमन हेल्थ या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसी वजह से हम उनको रिप्लेस करते हैं विद दी बायो फर्टिलाइजर्स। इसके साथ साथ आपका आता है, एक होता है आपके पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो उनको भी हमने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम माइक्रोब एज दी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स एज दी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है जिनमें हम देखेंगे कि माइक्रोब्स को किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स इन दी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। सो दी माइक्रोब्स इन दी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, और इसमें हमने कौन कौन से माइक्रोब्स को स्टडी करना है। सो फर्स्ट इज दी लैब इज दी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया होता है ये हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे मिल्क से कर्ड बनाने में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है दैट इज दी लैब, वो कर्ड जो है बन जाती है, और ये बैक्टीरिया इसमें हेल्प करता है। और ये जो बैक्टीरिया कर्ड बनाता है, तो कर्ड के हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं फॉर दी हेल्थ, बिकॉज आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कर्ड लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ड जो होती है, लैब क्या करता है, कर्ड में विटामिन
B12 की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारे स्टमक में कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनको ये किल कर देता है, ठीक है, उनको ये किल कर देता है। तो फर्स्ट माइक्रोब इज द लैब, और लैब क्या करता है, हमारे मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है, और इस कर्ड के बेनिफिट्स है विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, और स्टमक में जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको ये किल करता है, ठीक है। और ये जैसे प्रोसेस क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि जो मिल्क होता है उसको थोड़ा सा हमें टेम्परेचर जो है उसको गर्म करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए इन बैक्टीरियाज को काम करने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं थोड़े से हाई टेम्परेचर पे, तो उसको पहले थोड़ा सा हम गर्म करते हैं, और उसमें थोड़ा इनैकुलम मतलब कि जो वो खट्टा होता है, जो दही होती है वो डालते हैं, क्योंकि उस दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और फिर वो बैक्टीरिया जो है दूध में जाके उसको कोएगुलेशन करते हैं उसके प्रोटीन्स की, और यहाँ पे कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो सेकंड जो है, सेकंड यहाँ पे माइक्रोब है, उसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। ये क्या है, एक तरह की यीस्ट है ये, ठीक है, यीस्ट, और ये हेल्प करती है हमारी ब्रेड मेकिंग में हेल्प करती है। इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बेकर्स यीस्ट भी इसको बोला जाता है। तो कौन सी यीस्ट है, दैट इज द सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। और ये क्या करती है, ब्रेड जब भी बनता है, आपने देखो कि जो ब्रेड है उसका फ्लफी अपीयरेंस होता है, उसमें काफी ज्यादा होल होते हैं। तो ये जो यीस्ट होती है जब भी एक्टिविटी करती है ब्रेड को, जब बनाने की फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो पफिनेस होता है और जो होल्स जो जनरेट होते हैं ब्रेड में, दैट इज बिकॉज ऑफ द CO2 गैस, ठीक है। तो उसके बाद आता है थर्ड, यहाँ पे हमारा थर्ड आता है हमारा बैक्टीरिया है, दैट इज द पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। So that is a fungi, not a bacteria, this is a fungi। और ये फंजाई जो होती है ना, ये बनाती है चीज को। आपके सिलेबस में दो तरह की चीज का मेंशन है, ठीक है, दो तरह की चीज का मेंशन है, एक है स्विस चीज, दूसरी है दैट इज दी रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज जो है आपने नॉर्मली देखा होगा, यहाँ पे जैसे कि बड़े बड़े होल्स इस चीज में दिखाई देते हैं, टॉम एंड जेरी जो आपने देखा होगा उसमें जो चीज है इस तरह से होल दिखाई देते हैं, दैट इज अ स्विस चीज। और रॉकफोर्टाई जो चीज होती है ना, रॉकफोर्ट चीज जो होती है, इट इज अ काइंड ऑफ द ब्लू चीज की कैटेगरी है, और इस चीज को, रॉकफोर्ट चीज को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द शीप मिल्क, दैट इज वेरी पॉपुलर इन द यूरोपियन कंट्री लाइक फ्रांस, ठीक है। तो ये होती है रॉकफोर्ट चीज, और रॉकफोर्ट चीज को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंजाई, दैट इज द पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना, ये होती है ब्लूइश इन कलर, ग्रीनिश ब्लूइश इन कलर होती है, और ये शीप मिल्क से बनती है, ठीक है। और तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जो होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है रॉकफोर्ट चीज। तो यहाँ पे होता है रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए जो फंजाई यानी कि जो माइक्रोब यूज होता है, दैट इज अ फंजाई, दैट इज नोन एज अ पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। और ये जो फंजाई है, ये इस चीज को एक स्पेसिफिक फ्लेवर देती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। और इसके साथ साथ ब्लू चीज की कैटेगरी में आती है रॉकफोर्ट चीज, और इसके साथ साथ जो होता है, हमें पता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद आता है स्विस चीज को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है, दैट इज द प्रोपियोनी शर्मानी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, दिस इज अ बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये बनाता है आपकी स्विस चीज,
स्विस चीज़। जैसे रॉकफोर्ट चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि भाई उसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। यहाँ पे इस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे लार्ज होल होते हैं, लार्ज होल। और ये होल क्यों बनते हैं, बिकॉज जो ये बैक्टीरिया जब भी एक्टिविटी करता है तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ द CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से लार्ज होल इस चीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो माइक्रोब्स हैं ये आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज अ लैब, that is the yeast Saccharomyces cerevisiae, then fungi Penicillium roqueforti and then bacteria Propionibacterium shermani। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया टोडी। ठीक है, टोडी एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में बनाया जाता है। ठीक है, और इस टोडी को बनाने के लिए भी यहाँ पे माइक्रोब्स जो है यूज किए जाते हैं। टोडी एक्चुअल में क्या होता है, जो पाम लीफ होता है, पाम होता है, पाम ट्री, तो पाम ट्री का जो सैप होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसकी फिर फर्मेंटेशन की जाती है और जो बन के आता है दैट इज द टोडी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो आपकी इडली डोसा वगैरह है उसको बनाने के लिए भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। जो आपने डोसा में देखा होगा वहाँ पे भी होल्स वगैरह होते हैं, पफिनेस होता है, तो वो भी बिकॉज ऑफ दी CO2 गैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस इज दी माइक्रोब्स वो जो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको जो याद करने का तरीका क्या है ना, आप इसका एक चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसका चार्ट बनाना है। सबसे पहले कोई भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ठीक है, कौन से माइक्रोब जो है वो यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा माइक्रोब यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, क्या उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, फर्स्ट इज दी प्रोडक्ट क्या है आपका, कर्ड। ठीक है, तो कर्ड जो होती है, माइक्रोब कौन सा यूज होता है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज दी लैब, एक तरह का बैक्टीरिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कर्ड जब बन जाती है तो इसमें विटामिन B12 का जो कंटेंट होता है काफ़ी हाई होता है। इसके साथ साथ जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको भी ये किल करता है। ठीक है, फिर उसके साथ जो सेकंड है, सेकंड प्रोडक्ट हमने देखा था दैट इज दी ब्रेड मेकिंग। ठीक है, तो ब्रेड में जो यूज हुआ था दैट इज ए काइंड ऑफ यीस्ट थी जिसको हम बोल रहे थे सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा इसका पफ्ड अपीयरेंस होता है, पफीनेस होती है, पफ्ड अपीयरेंस, और वो भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी CO2 गैस प्रोडक्शन। फिर उसके बाद थर्ड जो है, तो थर्ड हमने देखा था दैट इज दी आपकी स्विस चीज। ठीक है, ये किससे बनती है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, इसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर स्विस चीज का, दैट इज दी लार्ज होल्स, और वो भी क्यों होते हैं, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया होता है वो काफी अमाउंट में CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट है दैट इज दी रॉकफोर्ट चीज। ये किससे बनती है, एक फंजाई से बनती है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, इसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको आप इजीली लर्न कर सकते हो विद दिस चार्ट्स। ठीक है, सो ऐसा आप चार्ट बना सकते हो ताकि वो इजीली लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट, माइक्रोब्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स,
प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट।